हेलो एंड नमस्ते गाइस। आज तक आपने जितने भी टॉपिक पढ़े उन सभी टॉपिक्स के अंदर आपके अच्छे खासे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और आज जो मैं आपको टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ वो यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर हमने देश के बारे में पढ़ा था और आज उसी के बारे में आगे बढ़ने वाले हैं। देश और देश, इन दोनों में कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है, किस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हो और किस तरीके से आप बहुत अच्छी एडवांस इंग्लिश बोल सकते हो। तो सिंपल सी बात ये होती है कि जब हम किसी चीज़ पर या कोई काम कर रहे होते हैं या कुछ बताना चाहते हैं, आपको पता है कि जब भी आप कोई चीज़ के ऊपर बात करना चाहते हो तो आपके पास वो वर्ड नहीं होता कि उस वर्ड से आप इंग्लिश को बोल सको। लेकिन मैं आपको वो वर्ड देने वाला हूँ जिस वर्ड के माध्यम से आप इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि यहाँ देख सकते हो, एक गिलास दिख रहा है आपको। एक गिलास को देखने के बाद इसके बारे में आपको कैसे-कैसे ख़्याल आ सकते हैं। आप किस तरीके से सेंटेंस को बना सकते हो। यदि ये ग्लास एक है तब तो आप दिस का प्रयोग करोगे, और यदि ये ग्लास बहुत सारे हैं तब आप क्या करोगे, दीज का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो उसी की तरह मैं एक ग्लास का बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, ये ग्लास कैसा है, टूटा हुआ है। और टूटे हुए ग्लास को इंग्लिश में कहते हैं ब्रोकन। क्या कहते हैं, ब्रोकन। और ब्रोकन ग्लास के लिए हम, यदि हमारे नज़दीक में ये ग्लास है तो हम लिखेंगे दिस ग्लास इज ब्रोकन। दिस ग्लास इज ब्रोकन। उसी की तरह यदि आप दिस से बोलना चाहते हो, बहुत सारे ग्लास हैं जो टूट गए हैं, तो दिस ग्लासेस आर ब्रोकन। दिस ग्लासेस आर ब्रोकन। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। उसी के तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक गाड़ी दिख रही होगी, बहुत ही सुंदर है। यदि गाड़ी आपके नज़दीक में है तो आप कहोगे दिस कार इज वेरी ब्यूटीफुल। और यदि गाड़ी आपके नज़दीक में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नज़दीक में नहीं है, दूर है, तो आपको और कोई वर्ड यूज़ करना है जो मैं आपको बताऊँगा। लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी है। आप किसी शोरूम के बाहर से जा रहे हो और वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी है, तो आप कह सकते हो दीज़ कार्स आर ब्यूटीफुल। दीज़ कार्स आर ब्यूटीफुल। इसी की तरह एक और सेंटेंस बनाऊँ, जैसे ये कार तो बहुत महँगी भी है ना? टू एक्सपेंसिव। इसके लिए एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो कह सकते हैं दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव। दिस कार इज़ टू एक्सपेंसिव। या ऐसे कह सकते हो दीज़ कार्स आर टू एक्सपेंसिव। दीज कार्स आर टू एक्सपेंसिव। इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। और अगर आप टाइम के बारे में भी बात करना चाहते हो, अगर आप किसी को अपने समय के बारे में बताना चाहते हो कि मैं इस दिन आऊँगा, इस दिन जाऊँगा, इस दिन होऊँगा, उस दिन आया था, उस दिन आया था, ये सब भी आप जब बोलना चाहते हो, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको एक घर दिख रहा होगा और आप अपने फ्रेंड को कुछ बताना चाहते हो कि मैं कल आऊँगा, मैं मंडे को आऊँगा, सुबह आऊँगा, शाम को आऊँगा, इस तरीके से कुछ बोलना चाहते हो, तो आप सिंपल से क्या कहोगे, आई विल कम। क्या कहोगे, आई विल कम टू योर हाउस। आई विल कम टू योर हाउस दिस मॉर्निंग। यहाँ पे मैंने दिस लगाया है सिर्फ समय को बताने के लिए कि यानी कि यही जो आने वाली जो सुबह है ना, उसमें आ जाऊंगा आपके घर पे, है ना? तो आई विल कम टू योर हाउस दिस आफ्टरनून। आप जैसा चाहो अच्छा बना सकते हो। दिस मंडे आई विल सी यू। दिस मंडे आई विल सी यू। देखिए दिस का प्रयोग मैं यहाँ पे आपको समय बताने के लिए भी कर रहा हूँ। दिस मंडे आई विल सी यू, तो है ना गाइस, कितना आसान। आप आराम से सेंटेंस को यूज कर सकते हो। दिस मंडे आई विल सी यू। बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया आपने। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हो यहाँ आपको टेलीफोन्स दिख रहे होंगे। और कुछ टेलीफोन्स, यदि आप मान लो यहाँ पे मोबाइल की शॉप पे जा रहे हो और बहुत सारे मोबाइल्स आपको दिखते हैं, तो आप क्या कहोगे कि बहुत सारे मोबाइल है, तो कहोगे क्या वर्ड लोगे, दिस न लेकर आप क्या लोगे, दीज। और दीज मोबाइल्स कैन बी यूज। दीज मोबाइल कैन बी यूज, यानी यूज हुए मोबाइल भी हो सकते हैं ना। तो अपन कह सकते हैं ना दीज मोबाइल्स कैन बी यूज। इसी की तरह मैं आपको बताता हूँ लैपटॉप। यदि आपके पास एक लैपटॉप है तो आप कह सकते हो दिस लैपटॉप कैन बी यूज। और इसी की तरह बहुत सारे लैपटॉप है तो आप कह सकते हो दिस लैपटॉप्स कैन बी यूज। इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है। आगे देखते हैं। आगे आपको यहाँ पे बहुत सारी कार दिख रही होगी, बहुत सारा सेंटेंस कार्टून में दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे देख के क्या ख्याल आते हैं, यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, बहुत सारी कार है तो दीज यूज करोगे, और एक कार है तो आप क्या यूज करोगे, दिस। तो देखिए दीज कार्स आर ब्यूटीफुल, है ना? दीज कार्स आर ब्यूटीफुल। या एक कार होगी तो आप क्या कहोगे, दिस कार इज ब्यूटीफुल। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है ये। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पे ये एरोप्लेन दिख रही होगी। एरोप्लेन को देखने के बाद आपके पास कई सारे ख्याल आ सकते हैं। एरोप्लेन ना तो आपके नज़दीक होती है और ना ही पास में होती है। एरोप्लेन हवा में उड़ रही है, ऊपर उड़ रही है, और एरोप्लेन को देखने के बाद थोड़ा सा ये भी लगता है कि कभी-कभी आपको दुबई जाना है, बाहर जाना है और कोई वीज़ा की प्रॉब्लम आ रही है ना? तो अपन नॉर्मली एक बात कह सकते हैं कि दीज़ डेज़, मतलब इन दिनों में, है ना? दीज़ डेज़ इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम। दीज़ डेज़ इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम टू गेट वीज़ा, है ना? इन दिनों वीज़ा लेना बहुत बड़ी समस्या हो गई। तो इस तरीके से भी समस्या ही है भाई, वीज़ा लेना कोई खाने का काम नहीं है। तो दीज़ डेज़ इज़ वेरी बिग प्रॉब्लम टू गेट वीज़ा, है ना? इन दिनों
वीजा लेना एक बड़ी समस्या है। तो आपको ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे आप देख सकते हो एक स्वीट होम सा दिख रहा है आपको। एक स्वीट होम को देखने के बाद आप कई प्रकार के सेंटेंस अब खुद से भी बना सकते हो, है ना। अब मान लो ये घर आपसे थोड़ा दूर है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब आपको डैट और दोस्त के बारे में बताने वाला हूँ। डैट एंड दोस्त। डैट का मतलब वह, यानी कि डैट का मतलब होता है वह या वो। अब देखो डैट यानी वह, मतलब देखिए आप किसी को बता रहे हो कि वह जो थोड़ा सा आपसे दूर है, डिस्टेंस में है, आपके नजदीक नहीं है, थोड़ा सा दूर होता है, उसके लिए अपन डैट और दोस्त का प्रयोग करते हैं। जो वस्तु आपके नजदीक नहीं होती है, डैट यानी कि वह घर जो है मेरे दोस्त का है, इस तरीके से बता रहे हो। और दोस्त, दोस्त मतलब बहुत सारी चीजें हैं वही जहाँ से दूर प्लेस के अंदर, तो आप वह बता रहे हो। जैसे एक घर आपको दिख रहा है तो आप कहोगे दैट हाउस बिहाइंड यू। ये कह रहे हो आप कि दैट हाउस बिहाइंड यू, ये जो घर है तुम्हारे पीछे, इज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है ना। दैट हाउस इस तरीके से यूज कर सकते हो। इसी की तरह देखिए यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस का मैंने आपको बता दिया, डैट का आपको यार बता रहा हूँ, और उसी के बाद डैट के साथ होगा दोज। जिस तरीके से दिस के साथ दिस था, उसी की तरीके से डैट के साथ दोज होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो एक और सेंटेंस के अंदर एक आदमी दिख रहा होगा। इस आदमी को देखने के बाद आपको बात करना सीखना है, और बात करने सीखने के लिए आपको कई प्रकार के सेंटेंस आना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली आप ऐसे बोलते हैं आए हो ना, हु इज दैट मैन। यदि कि ये आदमी यदि आपके नजदीक खड़ा है तो आपको आप क्या कहोगे, हु इज दिस मैन, है ना, हु इज दिस मैन, ऐसे ही कहोगे। लेकिन यही आदमी आपसे दूर खड़ा है तो आप यहाँ पे दिस की जगह दैट का यूज करोगे, जिससे कि सही प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा, हु इज दैट मैन, है ना। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ देख सकते हो ये गाड़ी है और एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट के बारे में मान लो आपको कुछ पता है, इस एक्सीडेंट के बारे में मान लो आपको पता है, तो आप इस एक्सीडेंट के बारे में उस घटना को भी बता सकते हो जो घटना आपने देखी है। मतलब दैट एक्सीडेंट हैपेंड टू फ्यू डेज अगो, यानी कि वो एक्सीडेंट जो आप बता रहे हो ये कुछ ही दिन पहले हुआ था, है ना। दैट एक्सीडेंट हैपेंड टू फ्यू डेज अगो, इस तरीके से भी बता सकते हो। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक कैफे है। एक कैफे के अंदर आप मान लो आप कई प्रकार रोज जाते होंगे, घूमने जाते होंगे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो दे ऑलवेज हैंग आउट एट दैट कैफे, है ना। दे ऑलवेज हैंग आउट एट दैट कैफे, हमेशा घूमते होंगे दैट इस कैफे के अंदर, तो इस कैफे को ही आप हैंग आउट करते रहते हो। आगे देखते हैं गाइज। आगे आपको दिख रहा होगा एक आदमी दिख रहा होगा, सीधा साधा अच्छा सा आदमी होगा। इसके बारे में यदि आप फीलिंग शेयर करना चाहते हो तो आप क्या कहते हो कि द मैन, जो ये आदमी है ना, वे मीट, हम मिले थे, है ना, हम मिले दैट डे, उस दिन, वाज रियली गुड पर्सन, वास्तव में बहुत अच्छा आदमी था। तो आप कह सकते हो कि द मैन वी मीट दैट डे वाज रियली गुड पर्सन। यहाँ पे दैट डे के लिए मैंने यूज किया है, यानी कि आप उस आदमी के बारे में बता रहे हो, वो आदमी के बारे में जिस दिन आप मिले थे। उसी की तरह मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपके नजदीक नहीं है ना वो आदमी। अब इस बुढ़े आदमी को देख सकते हो हार्ड वर्क कर रहा है। इस उम्र में इससे हार्ड वर्क हो या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो सकती ना कहीं, तो आप कह सकते हो द मैन इज टू ओल्ड, है ना। ये आदमी जो है वो कितना है, बहुत बुढ़ा है ना, टू वर्क दैट मच, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं होगा। द मैन इज टू ओल्ड, बहुत बुढ़ा हो गया, टू वर्क दैट मच, इतना ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे डेट को यूज किया मैंने। उसी की तरह आगे बढ़ते हैं। ये मोटा सा आदमी दिख रहा होगा, ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं, नॉर्मल ही है, तो अपन इसको नॉर्मली क्या कहेंगे, डैड का प्रयोग डिग्री के लिए भी होता है। तो वही डिग्री मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस बच्चे के लिए डिग्री क्या हो सकती है। तो आप कहोगे इस लड़के को कुछ कहना चाहते हो, यू आर नॉट दैट फैट, है ना, यू आर नॉट दैट फैट, तुम इतने भी मोटे नहीं हो, है ना? तुम इतने भी मोटे नहीं हो, यू आर नॉट दैट फैट। तो डैट का यूज मैंने यहाँ पे डिग्री के लिए भी किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी की तरह यहाँ पे बहुत सारे जूते आपको दिख रहे होंगे, जूतों को देखकर भी आप फीलिंग शेयर कर सकते हो। बहुत सारे के लिए मैंने बताया था दी, जो दीज था वो सिंगुलर यानी नजदीक वस्तुओं के लिए लगा रहे थे। उसी की तरह दीज दीज था, वो बहुत सारी चीजों के लिए लगा रहे थे। उसी की तरह डैड का यूज किया था हमने हमारे से यदि दूर है वस्तु उसके लिए, और डैड के साथ आता है दूर, जो बहुत सारी वस्तुओं के लिए लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे जूते दिख रहे हैं, तो दो शूज आर रियली ब्यूटीफुल, दो शूज आर रियली ब्यूटीफुल, ये आप कह सकते हो। यहाँ पे एक मोबाइल से दिख रहा होगा आपको, तो ये मोबाइल ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो आप कह सकते हो ना, बहुत सारे मोबाइल हैं, तो दो सैमसंग, मैं जेड फोल्ड ले लिया, मुझे अच्छा लगा, तो दो सैमसंग जेड फोल्ड आर रियली प्रीटी, है ना। इतने सारे जो सैमसंग के जेड फोल्ड है ना, वास्तव में बहुत सुंदर है। दो सैमसंग जेड फोल्ड आर रियली प्रीटी, यहाँ पे डेट भी यूज करते हो, डेट सैमसंग जेड फोल्ड इज रियली प्रीटी। तो आई होप गाइस ये था सेशन हमारा दिस दैट और दिस के बारे में। अब डेट और दोस्त के बारे में सीख लिया आपने, दिस और दिस के बारे में सीख लिया, इन चारों का यूज आपको आ गया तो बहुत सारे सेंटेंस आपसे बन जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर